यस प्रदीप सर, थैंक यू। बच्चों पेपर इतना मुश्किल नहीं था, वैसे ही टेंशन ले रहे हो यार। रिलैक्स हो जाओ, अब हरियाणा जीएस पढ़ते हैं। और जितने बच्चे लाइव है ना उनका दिल से धन्यवाद करता हूं, दिल खुश हो गया आपको देखकर, ठीक है। और बच्चों मैं ना थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेन करता है, मैं बोर्ड दूसरा ले लेता हूं क्योंकि मेरे को एक्सप्लेन करना है। अभी देखो क्यों टेंशन ले रहे थे, वैसे ही टेंशन ले रहे थे। इसमें आया था चीनी यात्री अवेन, इसमें अवेन सुआंग की दे गया जुएन जांग ने थानेसर की यात्रा किसके, चीनी यात्री जुएन जुआंग ने। इसके मेरे हिसाब से अवेन सुआंग की जगह इसने लिख दिया था। और हवेन सुआंग आपको पता है कि महाराजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हवेन सुआंग किसके शासनकाल में आया था बच्चों, महाराजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था, महाराजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कब आया था, 629 में तो आया था भारत में, और 634 में कहां पर आया था, हरियाणा में आया था। कहां पर आया था, हरियाणा में आया था, ठीक है। तो ये याद कर लेना बच्चों, क्योंकि औरंगजेब के टाइम में आप पढ़ोगे औरंगजेब का शासनकाल, थानेसर की यात्रा तो किसने की थी, अवेन सुआंग ने की थी। आगे क्वेश्चन आया था बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, दहसाल प्रणाली नामक राज व्यवस्था किसने, सर कमेंट सेक्शन ऑन कर दो। दहसाल प्रणाली कितनी बार करवाया था बच्चों, दहसाल प्रणाली है ना टोडरमल ने चलाई थी। किसने चलाई थी, टोडरमल ने चलाई थी। और टोडरमल है ना अकबर का क्या होता था, नवरत्न होता था। अकबर का क्या होता था, नवरत्न होता था टोडरमल। या अकबर के टाइम में जो भू राजस्व मंत्री होता था ना, भू राजस्व मंत्री होता था अकबर के टाइम में, कौन होता था, टोडरमल होता था। कौन होता था, टोडरमल। ऑप्शन में बिरबल आया है, बिरबल है ना, बिरबल के बचपन का नाम महेश दास होता था। और बिरबल को ना कविराज की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी, कविराज की उपाधि। हाँ, अवेन सुआंग 634 से लेकर 644 ईस्वी तक कहां पर रहा था, हरियाणा में रहा था, ठीक है। आगे आता है बच्चों, ये क्वेश्चन आया था बसई आर्द्र भूमि किस जिले में है, तो बसई कहां पर हो जाएगा आपका, गुरुग्राम में हो जाएगा। कहां हो जाएगा बच्चों, गुरुग्राम। आगे श्रीलंका की विधिक राजधानी, ये बच्चों श्रीलंका की आपको पता है 2 राजधानी, तो इसके हिसाब से श्री जयवर्धने पूरे कोटे क्या है इसकी राजधानी रहेगी। आगे ये बड़कल झील वाला बच्चों आपको करवाया हुआ था, निम्नलिखित में कौन सी झील हरियाणा में 1947 मैंने बताया था। बड़कल झील में निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था, 1947 में हुआ था। बड़कल झील कहां पर रहेगी बच्चों, फरीदाबाद में रहेगी। कमेंट सेक्शन निकाल दो, कहां पर रहेगी, फरीदाबाद में। और आपका अथनी कुंड झील, अथनी कुंड बैराज है बच्चों, और अथनी कुंड बैराज से किस नदी की एंट्री होती है, यमुना नदी। यमुना नदी वैसे तो एंट्री करती है बच्चों ताजेवाला से, और ताजेवाला के पास ये अथनी कुंड बैराज। अथनी कुंड बैराज और ताजेवाला बैराज कहां पर रहेंगे, यमुना नगर में रहेंगे। कहां पर रहेंगे बच्चों, यमुना नगर में। कर्ण झील, कर्ण झील को चक्रवर्ती झील कहते हैं, शाम को यही झीलों से आएगा। कर्ण झील कहां पर रहेगी बच्चों, करनाल में रहेगी। और कर्ण का किला पूछे तो कर्ण का किला, कर्ण का किला कहां पर रहेगा, कर्ण का किला कहां पर रहेगा बच्चों आपका, कुरुक्षेत्र में रहेगा। गौकर्ण का तालाब आएगा, गौकर्ण का तालाब, और गौकर्ण का तालाब कहां पर हो जाएगा बच्चों, रोहतक में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा, रोहतक में हो जाएगा। जितने बच्चे लाइव है एक बार यार चैनल सब्सक्राइब कर देना, और दुरीना पर इसकी हाथों हाथ आंसर की अपलोड की जा रही है, वो वहां से जल्दी देखना चाहो तो देख सकते हो। आगे आता है हरियाणा की प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपनी बैठक के नियत तारीख से खालिस्तान अवधि के लिए कार्य करेगी। आपको पता है बच्चों इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। कितना होता है इनका कार्यकाल, 5 वर्ष होता है। जिस टाइम से बनती है उसके कितने साल तक काम करती है बच्चों, 5 साल तक है काम करती है, ठीक है। आगे ये ना लोकसभा का कार्यकाल पूछे ना, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा का बच्चों, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है, ठीक है। कितने आसान क्वेश्चन थे। हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है, तो हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें रहेगी बच्चों, 90 रहेगी। और बच्चों ये पूछे जाएगा आगामी एग्जाम में कि हरियाणा गठन के टाइम में
1966 में कितनी थी? 54 सीटें थी। 1967 में कितनी कर दी गई? इनको बढ़ाकर 81 कर दिया गया। और 1977 में क्या कर दिया गया? 90। और ये 2026 तक है ना 90 रहेगी। प्री समन आयोग के अनुसार 2026 तक कितनी रहेगी? 90 रहेगी। आरक्षित पूछे तो कितनी रहेगी? 17 आरक्षित रहेगी। और स्टार्टिंग में आरक्षित दोनों टाइम में कितनी होती थी? 10। हरियाणा में कुल कितने जिले हैं यार? क्या देख लो, ये क्वेश्चन आए हुए थे और हरियाणा से हो और ये जिले के बारे में पूछा जा रहा है कितने जिले। मेरे शेर और शेरनियों ने इस चीर फाड़ कर रख दिया होगा इस पेपर को। ठीक है, कितना सिंपल यार। फिर कहते हो हरियाणा जीएस मुश्किल आई है। जब गजनवी ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया उस टाइम हरियाणा के किस वंश का शासक था? तो तोमर वंश था। कौन सा वंश होता था बच्चों? तोमर वंश था। तो महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण हरियाणा पर 1009 में किया था। कहां पर किया था? थानेसर। और लेकिन वो वहां से खाली हाथ लौट गया। और दोबारा आक्रमण कब किया था? 1014 में। राजा वंश कौन सा होता था? तोमर। और कहां पर आक्रमण किया था गुरुजी? थानेसर पर आक्रमण किया था। थानेसर गुरुजी कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। और यहां से कौन सी ऐतिहासिक मूर्ति ले गया था? तो यहां से चक्र स्वामी महाराज की मूर्ति ले गया था। कौन सी मूर्ति ले गया था? चक्र स्वामी महाराज की मूर्ति ले गया था। और कुछ इतिहासकार कहते हैं इसने मक्का और मदीना की सीढ़ियों पर लगवा दी और यह मूर्ति भंजक हुआ करता था। इसका भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या होता था? इस्लाम का प्रसार करना नहीं होता था, धन को क्या होता था? लूटना होता था। ठीक है, आगे आता है इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना कहां पर रहेगी? झज्जर में रहेगी। और अगर पूछे ना राजीव गांधी वाली खेदड़ हिसार में रहेगी। और परमाणु संयंत्र गोरखपुर वाला शाम को पूछा जा सकता है। परमाणु संयंत्र गोरखपुर, परमाणु संयंत्र एकमात्र है, कितने मेगावाट का है गुरुजी? 2800 मेगावाट का है। 700 गुना 4 यानी 2800 मेगावाट की 700 मेगावाट की कितनी इकाइयां हैं? अरे जिले 22 अभी अटके हुए क्या जिले पे? ठीक है, आगे लोकसभा का 17वां स्पीकर कितनी बार है? ओम बिड़ला। ठीक है, ओम बिड़ला। पहली महिला स्पीकर सुमित्रा महाजन, ये सॉरी आपकी मीरा कुमार, जिसे आप मीरा कुमार भी ऑप्शन में था ना। जगजीवन राव की बेटी है मीरा कुमार। हरियाणा में सितारा स्मारक, ये ताराचंद जी महाराज की समाधि रहेगी भिवानी में। सितारा स्मारक, सितारा स्मारक कितनी बार करवाया था? सितारा स्मारक ताराचंद जी महाराज की समाधि रहेगी। किसकी समाधि रहेगी बच्चों? ताराचंद जी महाराज की क्या रहेगी? सितारा स्मारक में रहेगी। ठीक है, आगे आता है रानिया विधानसभा किसके अंतर्गत आता है? कितनी बार करवाया यार? रानिया सिरसा के अंतर्गत आया है। किसके अंतर्गत आता है? सिरसा के अंतर्गत आता है। रानिया को किसने बसाया था गुरुजी? राय बीरू ने रानिया को बसाया था। किसने बसाया था? राय बीरू ने बसाया था। और रानिया विद्रोह हुआ था बच्चों, जिसका नेतृत्व जाबित खान ने किया था। किसने किया था? जाबित खान। और एक नारिया विद्रोह हुआ था, उसका नूर मोहम्मद ने भी उसका नेतृत्व किया था। आगे आता है हरियाणा में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? कितने किए जाते हैं? लोकसभा के लिए हरियाणा में कितने सदस्य? 10। राज्यसभा में पूछे 5, या वो पूछ लेगा शाम को ना, अब वो पूछेगा हरियाणा निम्न सदन में कितने सदस्य भेजता है? तो हरियाणा निम्न सदन में ना, लोकसभा है 10 सदस्य भेजता है। हरियाणा उच्च सदन में कितने सदस्य भेजता है? 5 सदस्य भेजता है। हरियाणा उच्च सदन में कितने सदस्य भेजता है बच्चों? 5 सदस्य भेजता है। हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 90। और इसमें से आरक्षित पूछे तो बच्चों 17 हो जाएगी। और लोकसभा की आरक्षित पूछे तो 2 हो जाएगी, अंबाला और सिरसा हो जाएगी। कहां हो जाएगी? अंबाला और सिरसा हो जाएगी। ठीक है, आगे आता है बच्चों निम्न में कौन हरियाणा का राज्यपाल नहीं है? जीडी तपासे था। चौधरी भजन लाल जी को रात को शपथ दिलाई थी इस इंसान ने। महावीर प्रसाद भी था। धर्मवीर भारती यार पहला राज्यपाल था। ओम प्रकाश चौटाला, जो वर्तमान में जेवीटी घोटाले के कारण जेल में है, तो ओम प्रकाश चौटाला है मेरे छोटे भाई। ओम प्रकाश चौटाला है ना, वो हरियाणा के 5 बार क्या बन चुके हैं? मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो ये क्या था? मुख्यमंत्री। बच्चों वाले क्वेश्चन आए हुए थे। फिर कहते हो कि सर हरियाणा जी के जो करवाया था वही आया है बच्चों। ठीक है, एक पंचायती राज एक्ट है ना, वो थोड़ा सा उसमें और डीप वाले क्वेश्चन आए थे, बाकी सारा एन बिल्कुल आसान था। आगे आता है बच्चों ये ओम प्रकाश चौटाला, अगर पूछे सबसे कम कार्यकाल भी किसका था? ओम प्रकाश चौटाला का था। 1 बार बने थे, मात्र कितने दिन रहे थे? 5 दिन रहे थे। सर कमेंट सेक्शन निकालो। ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है? ग्राम पंचायत, ग्राम
पंचायत। ग्राम पंचायत बताया था यमुनानगर में क्या है सबसे ज्यादा, यमुनानगर में ग्राम पंचायत क्या रहेगी, शाम को ये क्वेश्चन आ सकता है, यमुनानगर में क्या रहेगी ग्राम पंचायत सबसे। पीडीएफ स्क्रीन से कराओ, पीडीएफ स्क्रीन से करवाऊं, एक्सप्लेन तो नहीं हो पाएगा ना, एक्सप्लेनेशन चाहिए एक नहीं चाहिए, ठीक है। राज्यपाल का पूछे, ओम प्रकाश वर्मा 5 दिन के लिए राज्यपाल बने थे, राज्यपाल से 5 क्वेश्चन आएंगे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत होता है। पहला राज्यपाल कौन था, धर्मवीर भारती था। सबसे कम टाइम के लिए राज्यपाल कौन था, ओपी वर्मा, ओम प्रकाश है वर्मा थे, ठीक है। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का कार्यकाल सबसे ज्यादा होता था। कप्तान सिंह सोलंकी 16वें नंबर के राज्यपाल होते थे और 17वें नंबर के कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। छठा क्वेश्चन नहीं आएगा राज्यपाल से, ठीक है। आगे आता है बच्चों, ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में किस जिले में कम है, तो ग्राम पंचायतें फरीदाबाद में क्या है, कम रहेगी। और ज्यादा कहां पर रहेगी ग्राम पंचायतें, यमुनानगर में ज्यादा रहेगी। गांव पूछे ना तो गांव रोहतक में कम हो जाएंगे। आगे आता है पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया, तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था, तो पानीपत का दूसरा युद्ध है ना 1556 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 1556 में। तीनों युद्ध पढ़ लो, पहला 1526 में हुआ था, किसके बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था। और 1556 में हुआ था वो दूसरा, वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और इसमें ना अकबर का जन्म 1542 में है, तो अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, बेरम खां कर रहा था। कौन कर रहा था अकबर की सेना का नेतृत्व, बेरम खां कर रहा था। तो आगामी एग्जाम में आ जाएगा, अत्याचारी बेरम खां किसकी सेना में काम करता था, अकबर की सेना में काम किया करता था। तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हो जाएगा, ये 1556। तीसरा पूछे तो 1761 में हो जाएगा, किसके बीच में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हो जाएगा, किसके, और मराठों का नेतृत्व पूछे तो किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों, सदाशिवराव भाऊ ने किया था, सदाशिवराव भाऊ ने। और इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति का भारत से पतन हो गया। मराठों ने हरियाणा पर अधिकार कब किया था, 1756-57 में हरियाणा मराठों के अधीन था। और 1803 में ना हरियाणा को मराठों ने अंग्रेजों को बेच दिया था। गुरुजी किस संधि के तहत बेचा था, सुरजी अंजन गांव की संधि के तहत बेचा था। और अंग्रेजों का पूर्ण रूप से हरियाणा पर अधिकार कब हुआ था, 1809-10 में अंग्रेजों का पूर्ण रूप से हरियाणा पर क्या हो गया था मेरे प्यारे बच्चों, अधिकार हो गया था। आगे पूछा जाता है कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है, अरे कोसली पहले में ही मिल गया यार, रेवाड़ी की है। पटौदी, मानेसर, फरूखनगर, ये सुल्तानपुर झील है ना वो फरूखनगर में है, गुरुग्राम में। सबसे ज्यादा पर्यटक दर्शक उसको देखने के लिए आते हैं। मानेसर में ब्रेन रिसर्च सेंटर, ठीक है। पटौदी, नवाब मंसूर अली पटौदी का संबंध पटौदी से था। कौन सी गुरुग्राम की तहसील नहीं है, तो कोसली नहीं है। 5 है इसमें इंपॉर्टेंट, तो कोसली क्या रहेगी, नहीं रहेगी। आगे पूछा जाता है कितनी बार पढ़ाया था, निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर है, कौन सा पंचायती राज का दूसरा स्तर है, कितनी बार पढ़ाया था, शाम को पहला और तीसरा पूछा जाएगा। पंचायती राज का पहला स्तर रहेगा ग्राम पंचायत, कौन सा रहेगा, ग्राम पंचायत रहेगा। पंचायती राज का दूसरा पूछे ना तो ग्राम पंचायत के बाद क्या हो जाएगा, पंचायत समिति हो जाएगा। और पंचायती राज का शीर्ष स्तर पूछे ना, शीर्ष स्तर, तो जिला परिषद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जिला परिषद हो जाएगा, ठीक है। कितनी बार, हरियाणा जीके के कितने परसेंट, सारे के सारे करवाए हुए आ रहे हैं। एक आधा तो बोला था, डायरेक्ट बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, एक आधा इधर उधर हो सकता है, डायरेक्ट आएंगे, डिट्टो क्वेश्चन आएंगे। वीडियो को यार इतने लाइव बैठे हो, चाहे अनलाइक कर दो यार, चैनल तो सब्सक्राइब कर दो, कितनी मेहनत की जा रही है। निम्नलिखित में आया था कौन सी नदी शिवालिक की पहाड़ियों से उत्पत्ति नहीं होती है, मैंने बताया था दोहन नदी, ठीक है। दोहन नदी मान्यताओं के अनुसार बताया था डोसी की पहाड़ी से निकलती है। कहते हैं बिरगु ऋषि की पत्नी होती थी, बिरगु ऋषि की पत्नी होती थी दिव्य पोमिला। कौन होती थी, दिव्य पोमिला के नेत्र से हरियाणा में कौन सी नदी निकलती है, दोहन नदी। दोहन नदी कहां पर सिंचाई करती है, महेंद्रगढ़ में सिंचाई करती है। नदियों का कितना क्वेश्चन करवाया था, तो कौन सी नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियां नहीं है, दोहन। गग्गर नदी कालका पंचकुला से हरियाणा में एंट्री करती है और राजस्थान में जाकर सिरसा होती हुई लुप्त हो जाती है। मारकंडा नदी
ये शिवालिक की पहाड़ियों के निचले हिस्से से अंबाला में सिंचाई करती है। मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या था? अरुणा, शाम को आएगा, देख लेना। टांगरी नदी, ये 10,000 बच्चे लाइव चल रहे हैं, दिल से सैल्यूट है बच्चों, आपकी बदौलत हम है, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। अगर 10,000 के 10,000 सब्सक्राइब कर दे तो आज क्या बात है। ठीक है, आगे आता है शिवाजी के अष्ट प्रधान में, हाँ टांगरी नदी, ये पेपर में आएगा, शाम को देख लेना। टांगरी नदी कहां से निकलती है? मोरनी की पहाड़ियों से। कहां से निकलती है? मोरनी की पहाड़ियों से। कौन सी नदी निकलती है? टांगरी नदी। शिवाजी के अष्ट प्रधान में वित्त मंत्री करवाया हुआ है, मत के ना, नहीं करवाया। वित्त मंत्री कौन होता था? अमात्य होता था। कौन होता था? शिवाजी के अष्ट प्रधान करवाए थे। पेशवा प्रधानमंत्री होता था, शाम को पेशवा पूछ लेगा, पेशवा प्रधानमंत्री होता था। वित्त मंत्री कौन होता था? अमात्य होता था। ठीक है, सुरनवीस जो दूर संचार का जो हुआ करता था, तो ये एग्जाम में याद कर लेना। तो जो अमात्य क्या होता था? वित्त मंत्री होता था। गुरुकुल वाणी क्या बोल रहे हैं भाई? एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम अधिकार किसके पास है? कितनी बार करवाया? कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये तय करेगा लोकसभा का स्पीकर, तय करेगा। ये अगर ना राष्ट्रपति के पास अगर ना धन विधेयक है ना, राज्यसभा कितने दिन अपने पास रोक सकती है? 14 दिन अपने पास रोक सकती है। अगर राष्ट्रपति ने कह दिया, एक बार राष्ट्रपति है ना पुनर्विचार के लिए बच्चों लौटा सकता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष साइन कर दे कि ये धन विधेयक है, तो राष्ट्रपति को मजबूर होकर उस पर साइन करना पड़ेगा। तो धन विधेयक में सारी की सारी पावर किसके पास है? लोकसभा के पास है। कितनी बार पढ़ा था। आगे आता है HBPNL, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की। HVPNL, तो हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। कितनी बार ये किया था? और शाम को आएगा किसके टाइम में? हरियाणा में 24 घंटे यानी पूरे गांव में बिजली किसके टाइम में आई थी? हरियाणा के हर गांव में। 1970 में ना हरियाणा के हर गांव में बिजली आई थी। गुरुजी किसके टाइम में आई थी? चौधरी बंसीलाल। और चौधरी बंसीलाल को सम्मानित करने के लिए इंदिरा गांधी कहां आई थी गुरुजी? करनाल आई थी। ठीक है, तो हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। आगे ये देखो, डायरेक्ट करवाया था, मॉडर्न इंडिया डाली थी। मैंने कहा था एक वीडियो में से 5 क्वेश्चन देखो। मॉडर्न इंडिया, खालिस्तान में कांग्रेस ने लाहौर में हुए अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा। पूर्ण स्वराज्य कितनी बार पढ़ाया था? पूर्ण स्वराज्य ये ना 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। आज शाम को आएगा, लाहौर अधिवेशन किस नदी के किनारे हुआ था? रावी नदी के किनारे हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। किसने की थी इसकी अध्यक्षता? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और कहा गया आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम क्या बनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस। कल रख के एग्जाम में डिट्टो क्वेश्चन आया था। पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? सांकेतिक रूप से 26 जनवरी 1930 को बनाया गया था। तिरंगा लहराने वाले पहले भारतीय पंडित जवाहरलाल नेहरू होते थे। और मैडम बीकाजी कामा पहली महिला थी जिसने तिरंगा फहराया था, जर्मनी में फहराया था। और मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है मैडम बीकाजी कामा को। मैडम बीकाजी कामा, इसने ना जर्मनी में तिरंगा फहराया था, पहली महिला थी जिसने तिरंगा फहराया था। शाम को पूछा जाएगा 1905 में ना एक बनारस अधिवेशन हुआ था। अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। और इसमें ना किसकी मांग रखी गई थी? स्वदेशी की मांग रखी गई थी। 1906 में अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने की थी। और पहली बार है ना किसका प्रस्ताव रखा गया था? स्वराज्य। और पूर्ण स्वराज्य पूछे तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में आया था कि नहीं आया? बता तो दो यार। इतनी मेहनत हमने की, उसका फायदा हुआ कि नहीं हुआ, ये तो बता दो। और आपका ना 1:30 बजे तक सारा सॉल्यूशन करा देंगे, क्योंकि है ना 1:45 तक आपको शाम वालों को हर हाल में एंट्री लेनी है। उससे पहले ना हाँ शाम वाला पेपर बड़े आराम से करवाएंगे, चिंता मत। सारी रात पड़ी है। और आज रात को ना जितने भी क्वेश्चन आए थे हरियाणा और इंडिया के, मैं 3-4 घंटे की एक मैराथन क्लास कर दूंगा। और वो है ना कल के लिए रामबाण साबित हो जाएगी। चिंता मत करना, आज सारी रात जागेंगे। ठीक है, कयामत की रात है। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? अरे कितनी बार पढ़ाया था बच्चों। इल्तुतमिश है ना गुलाम वंश का शासक होता था। इल्तुतमिश किस वंश का शासक होता था?
गुलाम वंश का शासक होता था। कार्यकाल पूछेगा कितने कब से कब तक था, गुरुजी 1211 से 1236 तक था। इसने कौन सी प्रणाली चलाई थी? इक्ता प्रणाली चलाई थी। तुरग ए चिहलगानी चालीसा का क्या किया था? इसने गठन किया था। चांदी के सिक्के को इसके टाइम में टका कहा गया, तांबे के सिक्के को इसके टाइम में जित्तल कहा गया था। और इसने ना वो कौन सी मीनार है, कुतुब मीनार का निर्माण क्या किया था? पूरा किया था। किसने किया था? और कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। किसकी याद में रखी थी? अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में रखी थी। और इसका सेनापति होता था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। नालंदा और विक्रमशिला को जलाकर आया था। सारी स्टोरियों में याद करवा दी हैं ये चीजें। आगे आता है 1946 में भारत के संविधान सभा के अंतरिम सभापति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के क्या होते थे? पहले अस्थायी अध्यक्ष होते थे। कौन होते थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे आता है हरियाणा राज्य प्रतिदिवस 23 सितंबर को किसके रूप में मनाता है? कितनी बार पढ़ाया था? 23 सितंबर को ना, ये राव तुलाराम का क्या रहेगा? राव तुलाराम का शहीदी दिवस है। ट्विटर ऑफ हरियाणा से डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। अब कह दो कि नहीं आया था, नहीं आने वाले मिल जाएंगे। नेगेटिव लोगों की भारत में कमी नहीं है। ट्विटर ऑफ हरियाणा से डिट्टो क्वेश्चन आए थे। करंट की बुक निकाल ली है, उससे इजराइल वाला 2 करंट के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मेहनत करेंगे, मेहनत करना थम, कंटेंट का प्रबंध करेंगे हम। ठीक है, वीडियो को यार लाइक मत करो यार, कोई दिक्कत नहीं, लाइक तो पसंद आएगा तो करोगे। बस एक बार दिखा दो सर कितने लाइव हैं। 23 सितंबर को शहीदी दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो राव तुलाराम की। और राजा नाहर सिंह है ना, इसो राजा नाहर सिंह ने बल्लभगढ़ का नेतृत्व किया था। राजा नाहर सिंह ने कहां का नेतृत्व किया था? बल्लभगढ़ का नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति में किसने किया था? राजा नाहर सिंह ने किया था। तो राव तुलाराम सही है। बहादुर शाह जफर ने ना 1857 की क्रांति में पूरे भारत का क्या किया था? नेतृत्व किया था। ठीक है, आगे अथनीकुंड बैराज हरियाणा में किस नदी पर है? तो बच्चों अथनीकुंड बैराज यमुना नदी पर है। कहां पर रहेगा? यमुना नदी से 2 क्वेश्चन आए थे। अथनीकुंड बैराज यमुना नदी पर रहेगा। और अथनीकुंड बैराज है ना, अथनीकुंड बैराज ये ना ताजे वाला बैराज से पहले का है। और ये ना अथनीकुंड बैराज यमुना नगर में रहेगा। शाम को ये आएगा। यमुना नदी हरियाणा में किस नेशनल पार्क के पास से एंट्री करती है? कलेसर नेशनल पार्क। और कलेसर नेशनल पार्क का नाम कलेसर क्यों पड़ा? यहां पर कालेश्वर महादेव मठ मंदिर है। कालेश्वर महादेव मठ मंदिर कहां पर रहेगा? यहां पर रहेगा। ठीक है, आगे साइंस वाली मैडम को बुलाओ, बच्चों का ना टाइम हो रहा है। आगे आता है हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? तो बागवानी के लिए ना मैंने बताया था इजराइल। ये करंट अफेयर की बुक से क्वेश्चन आया था जो हमने लिखी है। इजराइल के साथ क्या किया था? समझौता किया था। ठीक है, आगे आता है हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। और प्रत्येक समिति का पदेन सचिव खालिस्तान का होना चाहिए। तो पदेन सचिव है ना, ये खालिस्तान को होना चाहिए। ठीक है, तो ये बच्चों पदेन सचिव है ना, राष्ट्रपति को, कार्यपालक अधिकारी को, ठीक है, अध्यक्ष को या आयुक्त को, किसको होना चाहिए? तो ये बच्चों किसको होना चाहिए? राष्ट्रपति तो आपको पता है कहां पर करेगा? केंद्र सरकार में। उसका पंचायत समिति से कोई योगदान नहीं है। ठीक है, इसका पंचायत समिति से कार्यपाली अध्यक्ष नहीं है। तो आपका आयुक्त समिति का पदेन सचिव खालिस्तान को होना चाहिए। भूकंप की तरंगों को किससे मापते हैं? बता दो, बता दो। सीस्मोग्राफ। किससे मापते हैं? सीस्मोग्राफ से भूकंप की तरंगों को अभिलेखित कर रहे हैं। मैडम साइंस वाले हैं, मैं इनको नहीं, इनके क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, मैडम गुस्सा कर जाएंगे। ठीक है, आगे आता है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक जिला परिषद की विशेष बैठक में कार्य होने के लिए वांछित कोरम कौन सा है? तो विशेष बैठक में 1/3 कोरम होना चाहिए। कितना कोरम होना चाहिए? 1/3। विशेष बैठक के लिए कोरम कितना होना चाहिए? 1/3 कोरम होना चाहिए। ठीक है, कितना कोरम होना चाहिए बच्चों? 1/3 कोरम होना चाहिए। आगे आता है निम्नलिखित में कौन हरियाणा में बल्लभगढ़ का शासक था और भारत में स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय योगदान दिया था? बल्लभगढ़ का अभी तो पढ़ाया, राजा नाहर सिंह होता था। बल्लभगढ़ का राजा कौन होता था? राजा
नाहर सिंह होता था। कौन होता था? 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ का नेतृत्व किसने किया? राजा नाहर सिंह ने। बल्लभगढ़ का नाम कर दिया गया, बलरामगढ़ कर दिया गया। और 1857 की क्रांति में शाम को यह क्वेश्चन आ सकता है कि इनको फांसी कहां पर दी गई थी? राजा नाहर सिंह को दिल्ली में। और नाहर सिंह वन्य जीव अभियान पूछे ना, नाहर सिंह वन्य जीव अभियान कहां पर रहेगा? तो ये रेवाड़ी में रहेगा। कहां पर रहेगा? रेवाड़ी में रहेगा। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए यार, आज इतने लाइव देखकर दिल बाग बाग हो गया। हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? कितनी बार बताया था? पंचायती राज का वर्णन 11वीं अनुसूची में है। 73वां संविधान संशोधन है, भाग 40 है। अनुच्छेद 243 में इसका क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। और पंचायती राज के पास कानून बनाने के लिए 29 विषय है। पंचायती राज है ना, 24 अप्रैल 1993 को भारत में आया था। कहां पर आया था? भारत में आया था। और हरियाणा में पंचायती राज आया था 22 अप्रैल 1994 को आया था। गुरुजी किसके टाइम में आया था? चौधरी भजन लाल के टाइम में आया था। और सेंटर में सरकार किसकी होती थी? पीवी नरसिम्हा राव की सरकार होती थी। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार होती थी। और पीवी नरसिम्हा राव को 12 भाषाओं का क्या होता था? ज्ञान। इसीलिए उन्हें आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाता है। और चौधरी भजन लाल ने बिना सीटों के सरकार बना दी थी, इसलिए हरियाणा का चाणक्य चौधरी भजन लाल को कहा जाता है। तो 22 अप्रैल 1994 में शाम को पंचायती राज दिवस पूछा जाएगा। 24 अप्रैल नोट कर लेना। रामचरितमानस के लेखक कौन रहेंगे? संत तुलसीदास जी की रामचरितमानस क्या होती थी? रचना होती थी। ये देखो दोबारा आ गया। जब हरियाणा बना 1966 में चौधरी बंसीलाल ने दूसरी भाषा किसको घोषित कर दिया था? कितनी बार पढ़ाया? तमिल को घोषित किया था। किसको घोषित किया था? और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शाम को देख लेना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसको घोषित किया था? तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसको घोषित कर दिया था बच्चों? पंजाबी को घोषित कर दिया था। और बच्चों इसी तरीके से ना 11 तारीख से ना हरियाणा पुलिस का स्पेशल बैच आ रहा है। 11 तारीख से लाइव बैच है और 80% दूरीना पर ऑफ है। अच्छा लगे तो देख लेना, रिजल्ट आपके सामने है। अगर बुरा लगे तो मत देखना। अब एक पोस्ट दिखा दीजिए सर, ये पोस्ट है। आज 11 तारीख तक 80% ऑफ है। 599 में पूरी हमारी जो फैकल्टी आज आपको करवा रही है ना, वही की वही फैकल्टी रहेगी। हटा दीजिए सर, बच्चे परेशान हो रहे हैं बेचारे। हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो 93। क्या रहेगी बच्चों? कितनी तहसीलें रहेगी? 93 तहसीलें रहेगी। आगे आता है वर्षा ऋतु के आगमन में हरियाणा में कौन सा नृत्य? कितनी बार पढ़ाया? वर्षा ऋतु के आगमन में हरियाणा में तीज नृत्य किया जाता है। और तीज नृत्य गुरुजी किस महीने में आता है? सावन के महीने में आता है। और इस टाइम बेटी को क्या गिफ्ट किए जाते हैं? कोतली और सिंधारा गिफ्ट किए जाते हैं। कोतली और सिंधारा बेटी को तीज नृत्य पर क्या किए जाते हैं? गिफ्ट किए जाते हैं। ठीक है, आगे आता है भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ? तो भारत में पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को आया था। गुरुजी कहां आया था? नागौर राजस्थान में आया था। कहां पर आया था? नागौर राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को क्या आया था? पंचायती राज आया था। और भारत में पूछे तो 24 अप्रैल 1993 को। और भारत में हरियाणा में पूछे 22 अप्रैल 1994 को आया था। आगे आता है 2011 निम्न में विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा रहेगा? प्रशांत महासागर। कहते हैं ना जीके प्रशांत महासागर है। किसी को एक लोटा आती है, किसी को बाल्टी आती है, तो किसी को कुछ आती है, लेकिन जीके का कोई ये भंडार है। तो जीके में ना जीके वाला टीचर बड़ा बेचारा होता है, हर कोई उसे फंसा सकता है। पूछ लेगा कि पहली जो मतलब आपसे पूछ लेगा जो पहले जिसने जन्म लिया था, सबसे पहले ब्रह्मांड में पहली औरत आई थी, उसके बॉयफ्रेंड का क्या नाम था? अब कोई टीचर को उसको पता थोड़ी होगा कि वो क्या था या क्या नहीं था। तो जीके वाला बड़ा बेचारा होता है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है बच्चों? राज्यपाल करता है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में किसे स्मार्ट सिटी घोषित किया? कितनी बार पढ़ा यार? गुरुग्राम को। किसे स्मार्ट सिटी घोषित किया था? गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी 11K+ लाइव है। थैंक यू बच्चों, लव यू ऑल। आप सभी को, आप हो तो हम हैं, तेरे बिना कोई वजूद नहीं है मेरा, गालिब अक्सर कहा करते थे। ठीक है, तो ये पेपर था बच्चों। एक आधा जो पंचायती राज का जो अधिनियम है वो आपको सर करवा देंगे। तो अभी जल्दी से दीपाली मैडम जुड़ेंगे साइंस में। और पेपर बताओ कैसा लगा? जीके का लेवल कैसा लगा? जो पढ़ाया था वो आया था का नहीं आया था? धन्यवाद बच्चों, लव यू ऑल। शाम वालों को ऑल दी बेस्ट। मैडम जल्दी करवाना, शाम को ना 1:45 से पहले बच्चों को एंट्री लेनी है, तो थोड़ा सा जल्दी करवाना।
थैंक यू बच्चों, लव यू ऑल। हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसा लगा साइंस का पेपर देख के आप लोगों को? साइंस देखिए ज्यादा तो आई नहीं है बिल्कुल भी, 5 ही क्वेश्चन आए हैं साइंस के। 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप देखते ही मार्क कर सकते हो, राइट। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। एक क्वेश्चन जो हमें मिला है क्या है, Z इफेक्टिव निकालना है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, इसमें क्या आएगा 3D। कितने इलेक्ट्रॉन है डी में, 5। निकालिए Z इफेक्टिव। एटॉमिक नंबर 24 और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आखिरी शेल में 5 है तो 5 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा 0.35 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और बाकी कितने बचे 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन पे स्पेशली ये करवाया गया है, डी और एफ इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन को। तो निकाल दीजिए 24 माइनस जो भी आएगा आपके पास आंसर 4.6 मिल जाएगा आपको, ठीक है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, 30 सेकंड्स लगने थे, आपका ये क्वेश्चन सोल्व था। उसके बाद आपसे फोर्स के बारे में पूछा गया। तो फोर्स जो है, हमारा जो फोर्स है उसकी आप सभी को पता है सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन होती है। सीजीएस मानी कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, ठीक है। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, देखते ही आंसर मिल गया होगा। उसके बाद बच्चों आपको क्वेश्चन है फिजिक्स से रिलेटेड, एक और क्वेश्चन था। तो सारी वैल्यूज आपको पेपर वालों ने दे दी थी, निकालना क्या था आपको, सोल्व भी तो करना था। देखिए तो क्या आएगा, लैम्डा बाय साइन थीटा। लैम्डा आपको दिया हुआ है कितना है 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। साइन थीटा की वैल्यू भी आपको आसान करने के लिए दे दी गई है। तो आंसर निकालिए, आ गया आपके पास आंसर। क्या है आपका आंसर, रहेगा 2.5। सोल्व करिए, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आपका आया है ट्रांसपोर्ट नंबर के ऊपर। तो देखिए अगर आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। टोटल आयंस क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर। बट अगर नहीं भी पता है तो बाकी दोनों ऑप्शंस केमिस्ट्री के थे, तो आंसर आपका बिल्कुल इजी था, ठीक है। उसके बाद आपको प्रदीप सर ने बता ही दिया है कि अर्थक्वेक को कैसे मेजर किया जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट रहेगा सीस्मोग्राफ। तो भाई आगे के पेपर के लिए आपको यही बोलूंगी कि बायोलॉजी आने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बायोलॉजी नहीं मिली है। तो इसके बाद अब आप करेंगे करंट अफेयर। आ जाइए मैम, टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी आसान आई है आपकी साइंस। सबसे पहले तो राम राम सभी को और नमस्कार जितने भी हमारे ग्राम सचिव जुड़े हुए हैं हमसे, ठीक है। करंट अफेयर की अगर हम बात करते हैं, ऑलमोस्ट 7 से 8 क्वेश्चन बने थे आपके, ठीक है। दोनों बच्चों को शो करेंगे, जितने भी हमारे हिंदी के बच्चे थे और इंग्लिश के थे, कंबाइनली चलेंगे। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन जो करंट अफेयर का अगर हम मान लेते हैं क्वेश्चन बना था, सबसे पहले क्या था 17th अगर बात करते हैं, लोकसभा के स्पीकर कौन है, ये था, ये सर ने बता दिया था, ठीक है। कौन सा पूछा था आपसे, 17। सबसे इंपॉर्टेंट था यहाँ पे नंबर जो आपको ध्यान में रखना था, 17 और 16 बता देते हैं। 17 जिसको आपका आंसर आना था वो आना था ओम बिरला, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करते हैं, इनसे पहले कौन थे, सुमित्रा महाजन मैम थे, ठीक है। ये दोनों चीजों आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। राइटिंग पे मत जाना, डाटा देख लो। ओम बिरला 17 है और 16 कौन है, सुमित्रा महाजन, ओके। रैंक यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बननी थी। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं दूसरे का, दूसरा क्वेश्चन था अभी हाल ही में स्टैटिक से पूछा गया था। स्टैटिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का ही एक पार्ट रहती है। श्रीलंका, अगर श्रीलंका की बात करते हैं, उसकी कैपिटल पूछी थी। अब भाई यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ना, श्रीलंका की कैपिटल है 2 है, सभी को पता है। सबसे पहली तो अगर हम बात कर लेते हैं कौन सी रहती है, श्री जयवर्धन कोटेपुरम रहती है, और दूसरी रहती है कोलंबो, ये रहती है। अब यहाँ पे आपको एक बतानी थी, इनमें से कौन सी बतानी थी, वो पूछी गई थी भी आपकी लेजिस्लेटिव, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव पूछी गई थी। यहाँ 2 में उसकी डिवाइडेड है, श्रीलंका की लेजिस्लेटिव कैपिटल और दूसरी कौन सी रहती है भी, जुडिशियल कैपिटल जो उसने बनाई हुई है। तो कोलंबो जुडिशियल है, और अगर हम बात करते हैं श्री जयवर्धन कोटेपुरम की तो वो लेजिस्लेटिव है, ठीक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या पूछा गया था भाई, जनगणना से क्वेश्चन आया था। अब यहाँ से जितने भी ना हरियाणा की रिपोर्ट और रैंक है ना, वो अभी पढ़ लो, क्योंकि एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा ही बनेगा, चाहे जो भी हो जाए। कौन सी, हरियाणा की जनगणना से रिपोर्ट और रैंक की। अब यहाँ से क्या पूछा गया था कि जनगणना में हरियाणा में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला अगर बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो आपको बताना था फरीदाबाद, ठीक है। फरीदाबाद आपका राइट आंसर था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट कौन सा था, अभी हाल ही में, वैसे नॉर्मली ये करंट अफेयर का मान लो या स्टैटिक का मान लो, दोनों का रहता है, जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके क्या है भाई, इनके अगर हम बात करते हैं चेयरमैन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को
अपॉइंट कौन करता है, ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। स्टैटिक का क्वेश्चन मान के चलना इसको, तो यहाँ पर आपको कौन बताना है, गवर्नर। गवर्नर की बात करते हैं तो हिंदी वाले बच्चे देख लीजिएगा, राज्यपाल। अब यहाँ से एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में राज्यपाल कौन है हरियाणा के, तो आपको सभी को पता होगा कौन है अभी, सत्यदेव नारायण आर्य है, ठीक है। यहाँ से इतना कुछ आपको ध्यान रखना था, इंटरलिंक करके चीजें चलिए, इजी भी होंगी और आसान याद भी रहेंगी आपको। नेक्स्ट देखिएगा, अब ये क्वेश्चन बहुत पजलिंग वाला था। इसमें क्या था कि पूछा गया था कि हरियाणा में 2015 में कौन सी सिटी को स्मार्ट सिटी बनाना डिक्लेयर किया गया था। उसने कहा है स्मार्ट सिटी बनाया गया था या डिक्लेयर किया गया था। तो यहां से क्वेश्चन ना 2-3 वे में बन सकता है। सबसे पहले तो फर्स्ट स्मार्ट सिटी ऑफ हरियाणा, ठीक है, या फिर फर्स्ट स्मार्ट सिटी जिसे डिक्लेयर किया गया था इसे बनाना है। तो 2-3 टाइप में क्वेश्चन बन सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो आंसर बनना था वो गुड़गांव बनना था, गुड़गांव। अब गुरुग्राम है, उसका नेम चेंज कर दिया गया, वो अलग बात है। तो यहाँ पर गुड़गांव आपका राइट आंसर रहना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट आपका था, सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान में रखिएगा, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इंग्लिश वाले बच्चों के लिए और हिंदी वाले बच्चों के लिए बागवानी, ठीक है। अब हरियाणा है भाई, हरियाणा क्या है, जैसे जैसे तरक्की कर रहा है बहुत से क्या करता है, परियोजनाओं के साथ दूसरे देशों के साथ समझौते कर रहा है। तो अभी क्या है, बागवानी परियोजना के लिए हरियाणा ने क्या किया है, एक दूसरे देश के साथ समझौता किया है। अब वो बताना था कौन से देश के साथ बागवानी परियोजना के लिए समझौता किया है। तो आपको ध्यान में रखना था इजराइल। अब यहाँ से इजराइल ही नहीं, इजराइल के साथ साथ इसकी स्टैटिक भी इंपॉर्टेंट बनती है। जैसे सभी को पता है करंट अफेयर हम क्या करते हैं, इंटरलिंक करके करते हैं। तो यहाँ पे क्या था भाई, इजराइल से आपको ध्यान में रखना था। इजराइल के सबसे पहले तो वही शेकल क्या है, इसकी करेंसी है। और इजराइल की वो क्या बनती है भाई, जेरूसलम इसकी क्या बनती है, कैपिटल बनती है। दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी थी। राइटिंग पे बस ध्यान मत दीजिएगा, फटाफट करवाना है। इजराइल के पास शेकल, और इजराइल की शेकल क्या है, इसकी करेंसी है, और जेरूसलम इसकी क्या है, कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं भाई, उसके बाद एक डे से इंपॉर्टेंट बनना था। अब डेज की तो बात करते हैं ना, तो रट लो, डेली का ऐसा बना लो कि जिस तारीख को आ रही है 1, 2, 3, डेली के डेज जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार आपको क्या होंगे, रिवाइज होंगे, ठीक है। एक बार की इन्वेस्टमेंट है और उसका फल क्या मिलता है, पूरे लाइफ टाइम मिलता है। तो इसमें था भाई 23 सितंबर को अगर हम बात करते हैं, शहीदी दिवस, मैरिटियर डे, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे शहीदी दिवस, इंग्लिश वाले बच्चे कह रहा मैरिटियर डे। क्वेश्चन ये नहीं पूछा था कि 23 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है, ये क्या पूछा गया था, किसकी याद में मनाया जाता है। तो यहाँ पर भाई इसका आंसर क्या बनना था, राव तुलाराम। अब भाई इनकी याद में क्यों, सन 1857 की क्रांति में इनका विशेष योगदान था। और राव तुलाराम की अगर हम बात करते हैं, सबको पता होगा ये रेवाड़ी से बिलोंग करते थे, ठीक है। इतनी चीजें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और थे जो आपके पूछे गए थे। कौन सा था भाई, पहला क्या था, दहसाला। ये क्वेश्चन करवा देते हैं कंप्लीट। दहसाला व्यवस्था थी। दहसाला व्यवस्था किस टाइम में थी भाई, किसके टाइम में थी, दहसाला व्यवस्था थी अकबर के टाइम में। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या किया जाता था कि जितने भी आपकी फसल वगैरह का था उसका पिछले 10 साल का ब्यौरा लिया जाता था। अब यहाँ पर ये अकबर के टाइम थी, लेकिन इस प्रणाली को, इस व्यवस्था को लेकर कौन आया था, अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम में जो अकबर के वित्त मंत्री थे राजा टोडरमल। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या बनना था, राजा टोडरमल, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट था, हाल ही में क्या है, अब हमारे इंडिया का एग्रीमेंट है, एमओयू नहीं पूछा था, उसने हमारे पड़ोसी देशों में से पूछ लिया। पड़ोसी देशों में किसका पूछा भाई, इजराइल का, ठीक है। इजराइल ने अभी क्या किया है, 2 देशों के साथ समझौता किया है। 2 देश कौन से रहे, जो पश्चिम एशियाई देश हैं, पश्चिम एशियाई देश हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनने का रीजन बता देती हूँ। जो इजराइल है वहां से ये जो 2 समझौते हुए थे ना, 2 देशों के साथ समझौता किया था। क्यों किया था, इसमें ट्रम्प अंकल का अगर हम बता देते हैं तो नाम बहुत बड़ा रहा था, इसी वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया। तो कौन से 2 देशों के साथ, तो इसका जो आंसर बनना था बच्चों, वो बनना था आपका यूएई और बहरीन, ठीक है। यूएई और बहरीन, इन दोनों के साथ में इजराइल ने क्या किया है, समझौता किया है। और हाल ही में अभी बातें जैसे आ रही हैं, तो सऊदी अरब ने क्या किया था, अभी हम लेंगे, लेकिन उसके बाद इसी के साथ समझौता कर लिया था यूएई और बहरीन ने इजराइल के साथ, ठीक है। तो ये जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, ये करंट अफेयर के आपके क्वेश्चन बनते थे। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट जितने भी सब्जेक्ट रहा, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देखिएगा, ठीक है। बाकी गुड लक, ऑल द बेस्ट। ओके, आई होप आप बहुत पॉजिटिव और एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे। और जो स्टूडेंट का आगे एग्जाम है, जो
जो देकर आए होंगे उनको भी हेल्प मिल रही होगी, उनको पता लग रहा होगा क्या करेक्ट है, क्या गलत है, क्या सही है उनके। और साथ में अभी देखो आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, हरियाणा पुलिस का कंप्लीट बैच आपको मिल रहा है, जिसका एक्चुअल प्राइस 1500 है, लेकिन अभी बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे हैं कितनी मेहनत हो रही टीचर्स के द्वारा। तो आप अगर ये 2 दिन में अवेल करते हैं ऑफर, तो ये आप 599 में इस डिस्काउंट रेट पे आप इसको परचेज कर सकते हैं। 2 दिन 11 जनवरी से नया बैच स्टार्ट होने वाला है, हरियाणा पुलिस का कंप्लीट बैच है, जिसमें सारे के सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। और जितने भी स्टूडेंट अभी राइट नाउ लाइव देख रहे हैं, वो आप सबको आपका जो अभी करंट ग्राम सचिव का पेपर जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके सॉल्यूशंस आपको धुरीना ऐप पे पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे। और आप अभी सब के सब जा सकते हैं, धुरीना ऐप को डाउनलोड करो, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, धुरीना ऐप डाउनलोड करो और वहां पर कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा ग्राम सचिव के पेपर का। और जो भी नेक्स्ट सेशन में जिनका 2 बजे आगे एग्जाम होगा, उन स्टूडेंट्स को भी शाम के समय कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो हरियाणा पुलिस के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। इस कोर्स की एक्चुअल कॉस्ट है 1500 रुपए। अभी आप 2 दिनों के लिए इसको खरीद सकते हैं 599 के अंदर। और ये एक श्योर शॉर्ट सिलेक्शन फॉर्मूला होगा, हर टीचर ने अपना बेस्ट एफर्ट डाला है इसके अंदर। और आप देख सकते हैं जो जिन्होंने पहले कोर्स परचेज किया था, तो उनको जरूर ग्राम सचिव में बहुत सारा उनको कवर हुआ है और सिलेक्शन में निकलेगी। तो ये आप देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। और 11 जनवरी 2021 लास्ट दिन होगा इसको इतने कम अमाउंट में परचेज करने के लिए। ओके, अभी कंप्यूटर के लिए आपका ग्राम सचिव का आगे सर आगे है डिस्कस करने के लिए। थैंक यू। गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं, तो हमारे बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आप टेस्ट क्रैक करेंगे ज़रूर। तो कंप्यूटर साइंस के कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने फेस किए होंगे, तो उनके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कंप्यूटर साइंस का। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, A dash is a mini calculator from which data entry clerks can enter a date। जैसे आप लोगों ने जब फॉर्म फिल किया होगा, फॉर्म फिल करते वक्त आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल की होगी, तो उस वक्त क्या हुआ है कि इंटरनेट पे जब आप फॉर्म फिल करते हो तो साइड में डेट या तो आप एंटर करते हो कुछ अपने हाथों से, या क्या होता है कि एक प्री डिफाइंड एक बॉक्स ओपन होता है जिससे आप अपनी डेट मंथ ईयर डिसाइड कर लेते हो। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर को हम क्या नाम बोलते हैं, डेट पिकर। डेट पिकर आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 20, जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होगा। 20, क्वेश्चन नंबर 20। यस, द लेंथ ऑफ IPv6। IPv6 क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी लेंथ है, इसकी आंसर होगा डी 128। तो 128 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, 128 बिट्स। क्लियर। नेक्स्ट सी, सॉरी 128 सी आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, क्योंकि IPv6 का 128 बिट होता है और IPv4 का 32 बिट आंसर होता है। क्लियर। तो 20 जो क्वेश्चन नंबर है आपका, जिसका आंसर करेक्ट होगा सी, IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका डी है, सॉरी 28, क्वेश्चन नंबर 28। द पोर्शन ऑफ ए डिस्क दैट कंटेन्स द मास्टर बूट रिकॉर्ड। देखिए कोई भी डिस्क होती है तो उसके अंदर जो डिस्क होती है, उस डिस्क के पर्टिकुलर डाटा को एक्सेस करने के लिए उसमें सेक्टर और ट्रैक और सेक्टर में वो डिवाइड होता है। उस पर्टिकुलर डाटा को एक्सेस करने के लिए जो एक पर्टिकुलर बूट सेक्टर जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज करके पूरे डिस्क का डाटा रिकॉर्ड किया जाता है। एक टेबल होती है जिसके अंदर उस डिस्क के सेक्टर और ट्रैक्स का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, उस पर्टिकुलर से पूरा डाटा एक्सेस किया जाता है। क्लियर। तो इस पर्टिकुलर का आंसर रहेगा
boot sector. So the portion of a disk that contains the master boot record, the answer is boot sector. boot sector क्या होता है कि हार्ड डिस्क के अंदर जो डिस्क है, क्लियर, डिफरेंट टाइप्स की जो मैग्नेटिक डिस्क होती है उसमें सेक्टर और ट्रैक्स में डिवाइड होता है और उसमें डाटा के जो सेक्टर और डिवाइस का पूरा रिकॉर्ड रखती है एक टेबल, ठीक है। तो उस टेबल को हम बूट सेक्टर भी बोलते हैं, जिसमें उस पूरा डाटा को एक्सेस करने की कैपेबिलिटी रहती है। तो इसका आंसर आपका क्या है? बूट सेक्टर 28 का डी आंसर है आपका, क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, इसमें मेमोरी साइज को रिप्रेजेंट करता है ये क्वेश्चन। तो आपको पता है सबसे छोटी इकाई 01 होती है जिसको हम बिट बोलते हैं। बिट जब 4 बिट कलेक्ट हो जाती हैं तो आपको पता है वो एक निबल बनता है, और उसके बाद में जब आपकी 8 बिट कलेक्ट होती है तो एक बाइट बनता है। इस प्रकार से ये मेमोरी साइज इंक्रीज होता है, बिट, बाइट, निबल, बिट, निबल, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, इस हिसाब से। तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग यूनिट्स रिप्रेजेंट लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा, जो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा को कंटेन करने में कौन सा पर्टिकुलर है। तो इसमें देखिए किलो के बाद मेगा, मेगा के बाद गीगा, गीगा के बाद टेरा, तो इसका आंसर क्या है? टेराबाइट, क्लियर। तो टेराबाइट इस पर्टिकुलर का आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 46 का डी, टेराबाइट, क्लियर। क्योंकि देखिए आपको पता है सबसे छोटी इकाई बिट, बिट के बाद निबल, निबल के बाद बाइट, फिर एमबी, मेगाबाइट, फिर जीबी, गीगाबाइट, फिर टीबी, टेराबाइट, फिर पीबी, पेटाबाइट, और उसके बाद में ईबी, एक्साबाइट, फिर आपका होता है जेटाबाइट, जेडबी, फिर योटाबाइट, वाईबी, और फिर ब्रोंटा, तो बीबी। तो इस प्रकार से इसकी मेमोरी का साइज होता है, ठीक है, एक सीक्वेंस होती है। तो इसमें से हमारा जो इस सीक्वेंस में हम बात करें तो आपका आंसर क्या आता है? टेराबाइट, क्लियर, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो यूनिट है आपकी क्या है? टेराबाइट, क्लियर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो है 53, क्वेश्चन नंबर 53। यस, 53 आपका इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। मान लीजिए आप मेल ट्रांसफर करते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, एक कंप्यूटर से दूसरे सर्वर, मीन इंटरनेट के ऊपर जब आप मेल ट्रांसफर करते हैं, आपस में ऑडियो वीडियो ट्रांसमिशन, टेक्स्ट डाटा ट्रांसफर करते हैं, तो मेल का यूज किया जाता है। तो मेल के लिए एक प्रोटोकॉल होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन टू ट्रांसफर डाटा वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। तो ऐसे प्रोटोकॉल आपका जो है मेल ट्रांसफर करने के लिए जो बताया गया वो है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो देखिए क्वेश्चन ही बता रहा है, डैश इज ए प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग ईमेल्स बिटवीन सर्वर्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर सर्वर्स के बीच में मेल ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज होता है। जैसे देखिए www, वर्ल्ड वाइड वेब, HTTP, इस प्रकार के अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल यूज होते हैं। तो ईमेल ट्रांसफर करने के लिए आपका SMTP का यूज होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका ये पर्टिकुलर आंसर रहने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है जो कि MS ऑफिस से रिलेटेड है। MS ऑफिस आपको पता है जिसमें नोटपैड, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, क्लियर। तो इसमें एक्सेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया आपका 71 नंबर। Yes, in MS Excel, a worksheet also known as dash a table into which enter data and data label। Excel आप यूज किया होगा आप लोगों ने। Excel में डाटा जो आप फीड करते हैं रो एंड कॉलम फॉर्मेट के अंदर, तो जो आपका वर्कशीट है उसका दूसरा नाम क्या है? स्प्रेडशीट। तो उसको हम स्प्रेडशीट नाम से भी जानते हैं, क्लियर। तो इसका आंसर आपका डी रहने वाला है, स्प्रेडशीट। इन MS Excel a worksheet also known as स्प्रेडशीट। तो ये MS ऑफिस से रिलेटेड था। तो मैं तो यही कहूंगा आप लोगों को कि कंप्यूटर साइंस के हर फील्ड को कवर किया गया है। इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन डाला गया है, MS ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन भी डाला गया है, और कंप्यूटर फंडामेंटल का क्वेश्चन भी डाला गया है। मीन आपको नेक्स्ट पर्टिकुलर कोई भी टेस्ट है तो इन सब टाइप के क्वेश्चंस को आपको स्टडी करना होगा। थैंक यू वेरी मच। हमारी भी आपके साथ है, दुनिया आपके साथ है। थैंक यू। ठीक है। यस फ्रेंड्स, हेलो, गुड मॉर्निंग एक बार फिर से आप लोगों का। और आपको जैसे पता होगा कि यहाँ पे हमने जो भी आपको करवाए हैं बिल्कुल सॉल्यूशन करवा चुके हैं। और नेक्स्ट सेशन जो आपका दोपहर को पेपर रहेगा उसमें भी हम बिल्कुल मिलेंगे। यस, हो चुका है ममता, सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो चुका है। इसके बाद भी अगर आपको लगेगा किसी को देखना होगा तो
धुरीना आप डाउनलोड कर सकते हैं। धुरीना में आपको PDF मिल जाएगी जो कि फ्री है, तो उसमें आप उनका आंसर्स चेक कर सकते हैं, अपने जो भी आंसर्स आपके होंगे। यस और एक और बात, हरियाणा जीके बाय प्रदीप सर को आप सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट बैच में भी हम आपको वापस मिलेंगे विद सॉल्यूशन ऑफ पेपर। आपका जो भी आंसर होंगे उसके साथ आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। और हेलो जी, हेलो दीपक यादव, हेलो। यस, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, क्योंकि मैं तो सुबह से गुड मॉर्निंग ही बोल रही हूँ और मेरे मुंह पे भी गुड मॉर्निंग ही लग रहा है शायद। तो रीजनिंग हो चुकी है, यस रीजनिंग हो चुकी है। और एक और बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि धुरीना पे जो है 11 तारीख से नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है पुलिस का, तो उसमें भी आप जरूर ऐड होना, उसको डाउनलोड जरूर करना। यस, ज्योग्राफी नहीं हुई क्या? हो गया, पूरा पेपर हो चुका है, ऐसा कोई पोर्शन नहीं है जो आपका नहीं हुआ। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, आने वाले टाइम के लिए आपको ऑल दी बेस्ट, और जिसका भी सिलेक्शन हो जाए उसको कांग्रेचुलेशन, और पंचायत की क्लास भी करवा दो। ओके, जो भी होगा हम धुरीना पे आपको मिलेंगे और फिर होगा, और नेक्स्ट पेपर में फिर से मिलते हैं विद सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय, टेक केयर, कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ